सहारनपुर में ऑनर किलिंग की दिल दहला देने वाली कहानी। सहारनपुर में मोहब्बत की कीमत बनी मौत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गैर इरादतन नहीं बल्कि हत्या है। सहारनपुर के इस्लाम नगर रामपुर मरिहारन में 2 नवंबर 2022 की रात एक ऐसा खौफनाक वाकया हुआ जिसने पूरे जिले को झंझोर कर रख दिया। एक मुस्लिम युवक जियाउर रहमान को गांव की एक हिंदू लड़की से मोहब्बत करना भारी पड़ गया। उसे प्रेमिका के घर बुलाया गया और वहीं बेरहमी से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ घंटों बाद लड़की की लाश भी घर में ही फंदे पर लटकी मिली। पुलिस ने मामले को शुरुआत में गैर इरादतन हत्या बताकर कमजोर धाराओं में दर्ज किया, लेकिन 2 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे ऑनर किलिंग का स्पष्ट मामला बताया और उत्तर प्रदेश पुलिस को दोबारा जांच करने के निर्देश दिए। बोले पिता, बेटा गया लेकिन अब इंसाफ की उम्मीद है। अय्यूब मलिक। बता दें कि जियाउर रहमान के पिता अय्यूब मलिक बताते हैं कि मेरा बेटा गांव की लड़की से बचपन से दोस्त बना हुआ था। दोनों स्कूल में साथ पढ़ते थे और कॉलेज में भी अच्छे दोस्त रहे। वो अक्सर एक दूसरे से फ़ोन पर बात करते थे। 2 नवंबर की रात लड़की ने फ़ोन कर उसे बुलाया और कुछ घंटों में मेरी दुनिया उजड़ गई। हमें रात 2 बजे पुलिस का फ़ोन आया। जियाउर रहमान घायल हालत में लड़की के घर पड़ा है। जब हम वहाँ पहुँचे वह बेसुध था। इलाज के लिए देहरादून ले गए लेकिन रास्ते में दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 14 गहरी चोटें आई और अधिक खून बहने से मौत की पुष्टि हुई। एफआईआर में खेल हुआ पीड़ित को ही आरोपी बना दिया गया। अय्यूब मलिक का आरोप है कि पुलिस ने उनकी ओर से हत्या की तहरीर देने के बावजूद आईपीसी की धारा 302 नहीं लगाई, जबकि 304 के तहत मामला दर्ज किया और लड़की के परिवार की तहरीर उल्टा उनके ही रिश्तेदारों पर केस बना दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारी तहरीर फाड़ दी गई। एफआईआर पुलिस ने अपनी मर्जी से लिखी, फिर समझौते का दबाव डाला गया। जब हमने मना किया तो सफ़ेद पोशों का दबाव भी झेलना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने माना यह हत्या है। एसआईटी गठित। बता दें कि 17 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इस मामले को ऑनर किलिंग करार देते हुए साफ कहा, यह गैर इरादतन हत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। आईपीसी 203 के तहत नए सिरे से मुकदमा चलेगा। इसके बाद डीजीपी प्रशांत कुमार के निर्देश पर डीआईजी सहारनपुर अजय साहनी के नेतृत्व में एसपी सिटी व्योम बिंदल और सीओ राजकुमार की 3 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई। एसआईटी 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। आरोपी और नई जांच की दिशा। पहले भुरु उर्फ जनेश्वर, मनेश्वर सैनी, प्रियांशु और शिवम के खिलाफ 304 के तहत मामला दर्ज था, लेकिन अब आईपीसी 302 के तहत दोबारा मुकदमा चलेगा। एक मोहब्बत जो बन गई त्रासदी। जियाउर रहमान बीएससी का छात्र था जो अपने पिता की परचून की दुकान में भी मदद करता था। लड़की हिंदू थी और दोनों के रिश्ते को लेकर घरवालों की तरफ से विरोध था, लेकिन किसी को क्या पता था कि यह विरोध एक दिन खून खराबे में बदल जाएगा। परिवार को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद जगी है। बोले कि बेटा तो अब लौटकर नहीं आएगा, लेकिन उसकी रूह को सुकून तभी मिलेगा जब हत्यारों को सजा मिलेगी। हमें अब सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है। जी, मेरा नाम अय्यूब है। इस्लाम नगर के रहने वाले हैं। थाना रामपुर। क्या कुछ मामला हुआ था 2022 का? 2022 में मेरा लड़का जियाउर रहमान और इसकी जनेसर की लड़की तन्नू एक साथ इस्लाम नगर के निरंजन कॉलेज में पढ़ते थे। कक्षा 12 उन्होंने एक साथ पास की। तो इन चारों को शक था, जनेसर को, मनेसर और शिवम प्रियांशु को इन्हें शक था कि जियाउर रहमान
जो है तन्नू के साथ गलत संबंध रखता है। इनका आपस में बैठना उठना था, क्योंकि जब एक साथ भड़क रहे थे इसी वजह से इनका बैठना उठना था, बोलना चालना था, फोन पे भी बात बूत कर लेते थे। तो 1 नवंबर 2022 की रात लगभग 11 बजे तन्नू ने यानी कि बुलवाया उसे, तन्नू पे दबाव बना के मेरे बेटे जाऊर रहमान को घर बुलवाया। बुलवाने के बाद इन्होंने उसकी जो है मारपीट बहुत ज़्यादा की उसके साथ, यानी कि उसे जो है मरण अवस्था में छोड़ दिया, ज़मीन पर पड़ा हुआ था। लगभग हमें 2 बजे पता लगा। फिर हम गए, मैं अपने परिवार वालों को लेकर वहाँ गया, तो वहाँ जाके देखा मेरा लड़का जाऊर रहमान ज़मीन पर पड़ा हुआ था। तो हमने अपने लड़के को उठाया, तो हम जो है सहारनपुर मेडिग्राम हॉस्पिटल में लेकर गए। तो वहाँ जाने के बाद कुछ देर के बाद जो है डॉक्टर ने उसे हाई सेंटर के लिए रेफ़र कर दिया। तो वहाँ जाने के बाद फिर हम जो है वहाँ देहरादून के बैंत हॉस्पिटल में गए। तो वहाँ गेट से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। तो वहाँ डॉक्टरों ने देखा, कहा इसमें कुछ नहीं रहा, इसकी तो जो है मृत्यु हो चुकी है। तो उसके बाद फिर हम जो है सहारनपुर आए। लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास हम सहारनपुर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी पर आए। हमने बॉडी को मोर्चरी में रखा और फिर हम रामपुर थाने में पहुंचे। लगभग 12 बजे के आसपास हमने वहां जाके तहरीर दी, तो तहरीर हमारी ली नहीं। तो कहने लगे भाई ये हम तहरीर ले नहीं सकते। तो उन्होंने जो है फिर अपना आप ही खुद ही बोल के लिखवाया। जो उन्होंने लिखा, आपने जो तहरीर दी थी वो हमारी तहरीर ली नहीं। हमने जो तहरीर दी थी अपना आप लिख के, वो हमारी तहरीर ली नहीं। तो जो है उन्होंने खुद बोल के लिखवाई तहरीर। तो उस पर ही उन्होंने मुकदमा दर्ज किया लगभग शाम को 7:15 बजे। उसके बाद फिर हमने जो है सहारनपुर डाल ली, कोर्ट से डाल ली। तो वहाँ भी हमें इंसाफ नहीं मिला। फिर हम जो है हाई कोर्ट पहुँच गए इलाहाबाद, वहाँ भी हमें इंसाफ नहीं मिला। तो फिर हम जो है हम तो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट पहुँचे विश्वास के साथ कि हमें इंसाफ मिलेगा। तो वहाँ से फिर हमें कुछ इंसाफ मिला। अच्छा सर, बताया जाता है जो एप्लीकेशन आपने दी थी वो गैर इरादा ना, आपको क्या लगता है? नहीं, वो तो उन्होंने लिखी कह रहा था, लेकिन इरादतन थी ना क्या। तो जब उसे बुलवा के मारा गया तो इरादतन हुई ना हत्या। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें 302 जी हमें संतुष्ट मिली है जी, हमें इंसाफ मिला, अब हमें खुशी है। तो वो जो लड़की थी बताया जाता है उसकी बात में जी, वो तो जो है सही तो जो है क्या आपका भाई वो खुद मरी या उन्होंने मारी अपने बचाव के लिए, हमें तो पता नहीं क्या उसके साथ हुआ, क्योंकि हम तो थे ही नहीं, हम तो वहाँ थे अपने लड़के के साथ। बेटे की कितनी उम्र थी? मेरे बेटे की लगभग 18-19 साल की उम्र थी। जी, हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की पूरी उम्मीद। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। आपको बता दें 2 नवंबर 2022 की रात सहारनपुर के थाना रामपुर के इस्लाम नगर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी।
पूरे क्षेत्र को झंझोर कर रख दिया गया। गांव के युवक जियाउर रहमान की प्रेमिका के घर पर पीट पीट कर हत्या की गई। कुछ ही घंटों बाद प्रेमिका का शव भी उसी के घर में फंदे पर लटका मिला। मामला ऐसा था जिसे शुरू से दबाने की कोशिश की गई, लेकिन 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे ऑनर किलिंग करार दे दिया माना और यूपी पुलिस को दोबारा जांच करने के आदेश दिए। पिता अयूब मलिक का दर्द, कहा हमारी तहरीर नहीं ली गई। जियाउर रहमान के पिता अयूब मलिक बताते हैं कि मेरा बेटा जियाउर रहमान गांव की एक लड़की से प्यार करता था। दोनों स्कूल साथ पढ़ते थे, बचपन से एक साथ पढ़े लिखे, जवान हुए लगातार वो फ़ोन पर भी बात करते थे। कॉलेज की पढ़ाई को लेकर भी दोनों में अच्छे रिश्ते थे और दोनों ही पढ़ने में होशियार काबिल बच्चे थे। 2 नवंबर की रात 11 बजे लड़की ने उसे फ़ोन पर बुलाया था। रात 2 बजे पुलिस का फ़ोन आया और बोले कि बेटा लहूलुहान हालत में लड़की के घर पड़ा है। अयूब बताते हैं उसे प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से देहरादून रेफर किया गया। मैक्स हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचते ही उसने दम तोड़ दिया और पोस्टमार्टम में भी 14 चोटों के निशान पाए गए और मौत का कारण सदमा और अधिक खून बहना बताया गया। उन्होंने कहा कि हमें न्याय नहीं मिला, उल्टा हम पर ही मुकदमा किया गया। अयूब का कहना है कि पुलिस ने उनकी तहरीर पर हत्या का नहीं बल्कि गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। उन्होंने कहा कि हमने हत्या की तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने हमारी तहरीर फाड़ दी और मनमर्जी से एफआईआर लिखी। बाद में हमें पता चला कि लड़की के परिवार वालों की तहरीर पर हमारे ही 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया। जियाउर रहमान के दादा बाबा सलीम अहमद की गवाही पिटाई के 7 घंटों बाद हुई मौत। जियाउर रहमान के बाबा सलीम अहमद ने बताया कि रात 2 बजे दरोगा का फोन आया और घर से कुछ दूरी पर ही इस्लाम नगर चौकी है। हम चौकी गए, फिर दरोगा अपनी गाड़ी में हमें लड़की के घर ले गया। वहां जियाउर रहमान बेसुध पड़ा था। हमने उसे लाकर कपड़े बदले और इलाज के लिए दौड़ पड़े, लेकिन 7 घंटों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। सलीम अहमद बताते हैं कि जब वह थाने गए तो पुलिस ने हत्या की तहरीर नहीं मानी और जबरदस्ती तहरीर दी गई, लेकिन पुलिस ने तहरीर फाड़कर फेंक दी और खुद एफआईआर लिखी। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर दबाव बनाया गया कि समझौता कर लो। सफेद फोश लोगों पर भी आरोप है प्रेशर डालने का। फिर उन्होंने कहा कि हमने सहारनपुर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, यहाँ से निराशा हाथ लगी। फिर इसी सिलसिले में हाईकोर्ट पहुंचे, लेकिन यहाँ भी निराशा मिली। उन्होंने कहा कि फिर हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहां से लड़ाई लड़ने के बाद 17 अप्रैल 2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना ने इस मामले को बारीकी से देखा और ऑनर किलिंग करार दिया। उन्होंने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों को खारिज करते हुए कहा यह गैर इरादतन हत्या नहीं बल्कि IPC 302 के तहत हत्या का मामला है। इस मामले में नए सिरे से आरोप तय हो जाने चाहिए। SIT का गठन हो गया। 29 अप्रैल को कोर्ट में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी के DGP ने सहारनपुर के DIG अजय सानी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय SIT बनाई। SP सिटी और CO इसके अंदर शामिल है। टीम ने इस्लाम नगर में पीड़ित और आरोपी के पक्ष से बयान लिए। SIT अपनी रिपोर्ट 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। और इस पूरे मामले में पुलिस ने शुरुआत में आरोप है भुरु उर्फ जनेश्वर, मनेश्वर सैनी, प्रियांशु और शिवम के खिलाफ IPC धारा 304 गैर इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर IPC 302 हत्या के तहत मामला चलाने के निर्देश दिए गए हैं। मृतक के पिता अयूब मलिक का कहना है कि बेटे जियाउर रहमान की मौत के बाद वह पूरी तरीके से टूट चुके थे। सहारनपुर कोर्ट व हाई कोर्ट से उनका मामला खारिज होने के बाद उन्हें देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आज उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है उनके जियाउर रहमान के रूप में एक बेटा भी अल्लाह ने अता फरमाया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भी बेटे की रूह को आराम देने का काम किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि सुप्रीम कोर्ट पूरे तरीके से इंसाफ करेगा और सुप्रीम कोर्ट का
धन्यवाद अदा किया। न्यूज निवारण टीवी के लिए सहारनपुर से जोगेंद्र कल्याण की रिपोर्ट।